एक बार फिर आपका मेरे चैनल गुरुवीर राजू में स्वागत है। तो जैसा कि देखो दोनों दबाव थे, मैंने बोला था डब्लू पैटर्न तो नहीं बोला था, लेकिन ये बोला था कि ऊपर नीचे होना है भाई, क्योंकि दो फैक्टर थे। एक तो ईरान, ठीक है, एक ईरान और यूएस का युद्ध जो चल रहा है, और आईसीआई और एचडीएफसी की जो रिजल्ट आए हैं वो बूम, ठीक है। और कल एक चीज़ नोटिस कर रहे थे, मार्केट ग्रीन था, इंडिया विक्स भी ग्रीन थी। तो ये ट्रैप वाला सीन है भाई, ये इससे बचा करो। और शुरुआत देखो, यहाँ से वो नीचे लाया है, ठीक है, यहाँ से नीचे लाया, फिर ये आया। बस यहाँ पर क्या होता है, जैसे लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एक लाइन कर लेंगे, ठीक है, और लोग कहते हैं कि यहाँ पर आके ये दूसरा सपोर्ट बनाएगा और यहीं से जो अप हो जाएगा। लेकिन सेलर और ऑपरेटर कितने चालाक है, ये देखिए क्या चालाकी की है, ये आप देख लीजिए। उन्हें पता, तो लोगों ने क्या किया, यहीं अपना एक स्टॉप लॉस लगाया होगा एसएल, ठीक है, थोड़ा सा और नीचे लगाया होगा। तो उसने देखो क्या किया, यहाँ लगाया होगा एसएल, लेकिन उसने स्टॉप लॉस को हिट किया है। फिर उसने रैली बनाई है यहाँ पर, ठीक है, 100 पॉइंटों की। तो बस यही चीज़ आपको समझ नहीं है। जो अब पुराना पैटर्न क्या है कि देखो, एक सपोर्ट ये बन गया, ठीक है, एक रेजिस्टेंस ये बन गया, और एक सपोर्ट ये बन गया S1, ठीक है, S1 कर लें। अब फिर यहाँ पर क्या किया है, यहाँ से क्रॉस किया उसने। अब देखो कितना चालाकी दिखाई है। अगर आप पैटर्न, अगर कैंडल स्टिक पैटर्न समझते हैं तो वैसे तो मैंने वीडियो बना रखा है, देख लेना प्लेलिस्ट में। तो देखो जो नए हैं वो क्या करेंगे, एक लगाया यहाँ पे R1 हुआ हमारा रेजिस्टेंस 1, और ये क्या होगा सपोर्ट 1, ठीक है। अब ये जो प्लेयर होते हैं पहले एक रेजिस्टेंस बनने देते हैं और एक सपोर्ट बनने देते हैं, फिर ये नीचे आया तो फिर वो क्या करते हैं कि इस पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये वाली, ठीक है। तो वो एसएल यहीं कहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एसएल, कि अब उन्हें लगता है कि यहाँ पे एक सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट बनेगा और यहीं से मार्केट अप साइड की तरफ चला जाएगा। तो हुआ क्या कि लोग यहाँ पर एसएल लगा लेंगे, और ये क्या करेगा ऑपरेटर, ये एसएल को हिट करेगा, यहाँ पर एसएल को क्या कर लेगा, हिट करेगा, और जितने भी एसएल है हिट हो जाएंगे भाई, वो बिक गया। अब वो चीज़ होगी सस्ती, क्या होगी, चीज़ सस्ती। क्या आप समझ रहे मेरी बात को भाई, यहाँ पर एसएल लगाया लोगों ने और उसने एसएल को हिट कर दिया। तो जितने भी बड़े बड़े प्लेयर हैं, बड़े प्लेयर तो नहीं कहेंगे, जो अच्छी खासी क्वांटिटी लेके बैठ रहे हैं, उनका एसएल हिट हो गया, तो वो बेच बेच के चले गए। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर प्राइस कैसा होगा, सस्ता ही होगा। फिर ऑपरेटर और सेलर क्या करेंगे, यहाँ पे बाइंग कर देंगे, क्यों कर देंगे, अब वो चीज़ सस्ती मिलने लगी। तो फिर क्या होगा कि फिर वहीं से वो उठा देता है, बूम, ठीक है। तो ये चीज़ समझा करो, डब्लू पैटर्न आपने सुना हो काफ़ी टाइम, लेकिन आपको कब लेना है, अप साइड की तरफ मूव, थोड़ा सा और नीचे ले जाके ऐसे लगाएंगे, ठीक है, ये वाला नहीं, इसको थोड़ा सा देखो मूवमेंट कहाँ आ रहा है, वहीं आपको क्या करना है, कॉल साइड में जाना है, ठीक है। तो पहले कैंडल स्टिक पैटर्न देख लो प्लेलिस्ट में, सही है, फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगर हम ओपन इंटरेस्ट देखें, ओपन इंटरेस्ट क्या चाह रहा है वो देखते हैं। 20 लाख कॉल है और 28 लाख करीब पुट सेल की गई है। तो ये मार्केट को अप ट्रेंड में ले जा रहा है। वैसे कायदा तो ये था कि आज डाउन ट्रेंड होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं, इतना होना चाहिए था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही युद्ध हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखेंगे सेंसेक्स को, तो अब आप एक लॉट लेने लायक तैयार हो चुके हैं, ठीक है। कल से आप इसमें कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रीमियम और सस्ते हो जाएंगे, ठीक है। मैंने मंडे को इसलिए मैंने किया था कि भाई प्रीमियम बहुत हाई है, ठीक है। तो अब कोई भी एक लॉट लेंगे तो मतलब 6,000 रुपये में आराम से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो फिर इसमें अगर देखें तो यहाँ पर वो डाटा कहाँ सबसे कम बैठा हुआ है, लो, ये दोनों में ही काम करने वाला है, ये वाला, ठीक है। यही वाली आपको क्या लेनी है, कल पुट लेनी है, ठीक है तो आईटीएम का। लेकिन अभी कोई दिक्कत नहीं, तो सबसे बेहतरीन मैं आपको बता दूं, ये ले लेना, 77,600 की पुट लेनी है, ठीक है। अभी जो पीसीआर चल रहा है 1.91 चल रहा है,
8 के करीब आ जाए तब लेनी है, अभी नहीं लेनी, ठीक है। पीसीआर जो है आपका 0.8 के करीब दिखाई देने लगे, आप क्या ले लेंगे पुट, कौन सी वाली, 77,600 वाली, ठीक है। और कॉल लेंगे आप कौन सी वाली, ये वाली 77,900 की। ओपन इंटरेस्ट बहुत कम है, जिससे स्पाइक मारेगा प्राइस, ठीक है, 1 के करीब। लेकिन बस ध्यान रखना कॉल कब लेनी है, जब पीसीआर आपका कहाँ किसको टच करे, 1.3 को टच करे, ठीक है, 1.3 को। तो ठीक है, तो सेंसेक्स और निफ्टी में आप देख लेना। थोड़ा सा और आगे चलते हैं भाई, बैंक निफ्टी तो बिल्कुल अब यहाँ पर अगर देखें, ग्लोबल डाटा देखते हैं, ग्लोबल डाटा, ठीक है। तो देखो सब रेड है, ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, रेड ही है, ठीक है। ये भी, ये ग्रीन आ गया है हांगकांग का, ठीक है, और कनाडा, ये जो भी हैं ये ग्रीन चल रहे हैं, तो ये ठीक ठाक साइन है, साइडवेज वाले साइन है। और अब देखिए है विवादित इंडिया विक्स बड़ी विवादित चली भाई, ये ट्रैप करेंगे जितने भी ऑप्शन बाय हैं उनकी, ये बैंड बनाए। एक आपने डायलॉग सुना होगा, सबकी फील्डिंग सेट है भाई। ये इंडिया विक्स मेरी समझ में नहीं आ रहा भाई, ये लोगों की बैंड बजाने पे है। देखिए इंडिया विक्स अगर रेड है, ध्यान से सुनिए, इंडिया विक्स अगर रेड है तो मार्केट अप ट्रेंड को फॉलो करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इंडिया विक्स रेडी है और मार्केट कैसे चल रहा है, डाउन। तो ये बहुत बड़ा ट्रैप है। मैंने उस शुक्रवार को भी बोला था, जब ये वीडियो शूट किया गया था, सर मंडे को किया मैंने, वो संडे को, तो मैंने ये बताया था कि देखिए इंडिया विक्स ग्रीन है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में आना चाहिए, ठीक है। और उस दिन क्या हुआ, 281 पॉइंट प्लस रहा, ये मुझे फेंक लग रहा है ये पॉइंट, सही बता रहा हूँ। म्यूचुअल फंड भी बढ़े नहीं, हवा हवा में बढ़ गया भाई 281 पॉइंट, बहुत अजीब लगा मुझे, ठीक है। फ़िलहाल ये जो अभी इंडिया विक्स है, कल भी आपको बहुत अलर्ट रहना है। और जहाँ तक है, कॉल साइड में नहीं जाना चाहिए इंडिया विक्स, ये थोड़ा सा बहुत विचित्र दिया हुआ है। ऐसा होता नहीं है, बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि इंडिया विक्स रेड है और मार्केट भी कैसा है, रेड है, सही है। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल सिंपल है, इसको ग्रीन होने देना कल, ठीक है, इसको हल्का सा ग्रीन होने देना, तभी आप पुट साइड में आना, ठीक है। ओवरऑल ट्रेंड जो है मैं तुम्हें बता दूं, पुट डाउन ट्रेंड को फॉलो करता हुआ दिखाई दे रहा है, कल डाउन ट्रेंड को फॉलो करेगा, सही है। अगर आप इसको देखेंगे, ठीक है, मतलब गिफ्ट निफ्टी को देखेंगे, तो ये मतलब अभी से ये रेड होना शुरू हो चुका है, ठीक है। तो डाउन ट्रेंड ही है कल, लेकिन गारंटी तो कुछ भी नहीं हो सकती, सही है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। देखो कोई गारंटी नहीं है, बिल्कुल भी कोई गारंटी नहीं है, सही है, ध्यान से सुनिए, कोई गारंटी नहीं है कल क्या हो सकता है। एक ही व्यक्ति ऐसा है जिसने मार्केट की ऐसी बैंड बजा रखी है, वो है डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। अब भाई साहब उस बंदे ने इंडियन मार्केट की भी बैंड बजा रखी। ये बात सही है कि थोड़ा सा रिकवरी कर रहा है, अब आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। क्यों रहना है, पीसीआर के अकॉर्डिंग ही आप ट्रेड लेंगे। अब एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, नए जो ट्रेडर आ रहे हैं ऑप्शन बाइंग में, ये तड़कते भड़कते वीडियो देख के मैं आपको बता दूं भाई, 1 साल तक आपको अपनी कैपिटल पता ही नहीं चली कहाँ चलेगी, और 1 साल तक आप टिक गए, ये बहुत बड़ी बात है। 2-3 महीने में खाते खाली हो जाते हैं इसमें, मेरी बात सुनिए ध्यान से। अगर आपने कोई मन बना लिया है कि हम ट्रेडिंग करेंगे ऑप्शन बाइंग में, तो मैं आपका एक मिथ कर दे रहा हूँ, 93% लोग लॉस क्यों करते हैं, उन्हें खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, और जिससे और उस कंट्रोल को आने में, देखो खुद पे कंट्रोल आने में 1 से 2 साल आराम से लग जाती हैं। नहीं तो लोग पहले दिन करोड़पति हो जाए, उन्हें भी पता है कि अप साइड में जाएगा तो कॉल लेनी है, ठीक है, और नीचे आएगा तो पुट लेनी है। लेकिन
कब नहीं लेनी है ये तो आपका एक्सपीरियंस ही बता पाएगा। 1 से 2 साल तक आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, खुद पे वर्क करना है। मार्केट अपने आप कंट्रोल में आएगी। जब आपका माइंड कंट्रोल में आ जाएगा तो अपने आप मार्केट भी कंट्रोल में आ जाएगी। अब देखिए आज बारिश थी, ठीक है, तो ये सबसे बेहतरीन प्रोफेशन क्यों है इसका मैं रीज़न मैं बता दे रहा हूँ। देखो बारिश हो रही है, बारिश हो रही थी, मैंने वीडियो डाला था मॉर्निंग में, बारिश हो रही है, शॉप क्लोज है और कोई व्यक्ति बाहर ही नहीं निकल रहा है, ठीक है, तो ना कोई सेल ना ही कोई बाय, ठीक है। लेकिन ये जो मार्केट है ना, ये भाई साहब चल रहा है, ये अपने टाइम पे आता है 9:30 पे, 3:30 पे फिनिश हो जाता है। इसे नहीं मतलब है क्या हो रहा है पृथ्वी पे। तो ये एक ऐसा है जैसे कोरोना महामारी आ गई या युद्ध आ गया, ये गिरेगा तो कुछ लोगों के काम बंद हो जाएंगे, लेकिन ये मार्केट चल रहा है और जब गिरेगा आप पुट्स पोजीशन लेके प्रॉफिट अच्छी खासी कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो बस यही एक खासियत है ऑप्शन बाइंग की कि कुछ भी हो रहा हो मार्केट अपना टाइम पे चलता रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, सही है। तो चलो चलते हैं, आते हैं इसमें। अब देखिए, अब आपको करना क्या है ये भी ध्यान रखेंगे। ओहो, ओवर डाटा बड़ा विचित्र दे रखा है इन लोगों ने। तो आपको क्या करना है, ये वाली चीज़ देखो, 24,150 की पुट लेनी है कल, ठीक है। अब थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, PCR 8 पे जाने तो 0.75 नहीं जाएंगे क्योंकि बीच में बहुत बड़ा गैप है। मतलब लगातार गिर रहा हो आप पुट साइड में बैठ जाना, काम करेगा, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन ही है, सही है। और अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आती है, बहुत अच्छी तरीके से न्यूज़ आती है, तो आप ये क्या करेंगे, 24,350 की कॉल लेंगे। PCR सही मेंटेन है, ठीक है, 1.4 हो जाए, PCR सही मेंटेन है और 1.25 भी है, 1.25 भी है, तभी आपका कॉल चलेगा। बस एक चीज़ ध्यान रखना, PCR लगातार गिर रहा है और आपने देखा अरे 1.25 तो बोला था, नहीं भाई साहब ये गिर रहा है लगातार, जैसे ही ऊपर की तरफ बाउंस करें तभी आपको कॉल लेनी है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, सही है। तो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें, है ना। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। कुछ वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूँ, ये भी बहुत काम किए हैं, ठीक है। क्या कैरियर बनाया जा सकता है, मैं अच्छी वीडियो भी और ऐड कर रहा हूँ टाइम निकाल के, कैसे ट्रेडर बनाया है, सही है। तो ये बहुत सारी वीडियो, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में आपको जाना है, प्लेलिस्ट में आपको ये देखना है कौन सा सबसे बेहतरीन है, ठीक है। तो ये प्लेलिस्ट आप देख लेना, मैं IPO और इनका भी मैं बताता रहता हूँ, ठीक है, बहुत काम की चीज़ है, सही है। तो ठीक है, तो इसको भी आप फॉलो कर लेना, मेरा ये इंस्टाग्राम का पेज है, सही है। तो और इसमें मैं अपडेट करता रहता हूँ आपको जैसा, ठीक है। अभी एक डाटा है वो मैं जल्दी बहुत अपलोड करने वाला हूँ, यही FIA Pro का, ठीक है।